नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और चलिए अब देखते हैं इंदौर में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर सीएम शिवराज का न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर सुधीर दीक्षित के साथ बेहद खास इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश लगातार नई उपलब्धियां और कीर्तिमान का साक्षी बनता जा रहा है। इसी कड़ी में अब दो बड़े आयोजन, अप्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाले हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुधीर जी। सर, साल की शुरुआत, नए साल में नई शुरुआत, दो बड़े आयोजन हो रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? नई उमंग से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करने का अवसर उन्होंने मध्य प्रदेश को प्रदान किया है और उत्साह इतना है कि 66 देशों से हमारे प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। असीम उत्साह है उनमें आने के लिए और मध्य प्रदेश ने भी कोई कसर नहीं रखी है। इंदौर ने तो दिल के दरवाजे भी खोल दिए और जनता ने घरों के दरवाजे खोल दिए। हमें कहा कि होटल में कहाँ को ठहरा रहे हो, प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, हमारे घर में ठहरें, हमारे घर भोजन करें, हमारी गाड़ी छोड़ने जाएगी, लेने आएगी। तो ये अद्भुत है। मतलब ये आयोजन सरकार का नहीं, जनता का आयोजन हो गया है। सर, कितने देशों से लोग आ रहे हैं यहाँ पर अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में? 66 देशों से लोग आ रहे हैं। 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, सूरीनाम और गुयाना के। 4 और मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री ऐसे आ रहे हैं। 10 अलग अलग बड़े बिजनेस प्रतिनिधिमंडल दुनिया के जाने माने वो भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो उपस्थिति है वो बहुत गौरवपूर्ण है। सर, पिछले 17 सालों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बहुत सारी हुई है। इस बार क्या अलग आपको लगता है कि किस तरह की तैयारी और क्या अलग होने वाला है? एक तो ये कोविड के बाद हो रही है, तो कोविड की निराशा, हताशा दूर छिटक के लोग अब खुले आसमान में निवेश की दृष्टि से भी उड़ान भरने को तैयार हैं और इसलिए मैं इसको अलग और महत्वपूर्ण मानता हूँ। दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 73 देशों के 6600 से ज़्यादा प्रतिनिधि पधार रहे हैं। 70 प्रमुख औद्योगिक घराने आ रहे हैं। 450 विशिष्ट उद्योगपति आ रहे हैं। 3000 अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। 10 हमारे पार्टनर कंट्री बने, 10 देश पार्टनर कंट्री है इस आयोजन में। अलग अलग राजदूत, एम्बेसडर्स, कौंसल जनरल 29 देशों के वो आ रहे हैं। तो इस बार तो अद्भुत उत्साह है और इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार का हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट खास है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आयोजन हो रहा है। इंदौर सफाई का छक्का लगा चुका है। आपके नेतृत्व में 5 समिट हो चुकी है। समिट का छक्का आप भी लगाने जा रहे हैं? जी हाँ, ये छक्का ही है। इंदौर ने स्वच्छता में छक्का लगाया है और मध्य प्रदेश भी स्वच्छतम प्रदेश है आज। कितना निवेश सर इसमें आया और रोजगार की क्या स्थिति रही है? कितना रोजगार मिला होगा अनुमान? देखिए, पिछली जो समिट हुए हैं उनमें सब में मिला के जो हम लोगों के प्रयास रहे उनमें लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है अलग अलग मिला के और लगभग इतने ही बड़े उद्योगों से रोजगार मिले। मैं एमएसएमई को इसमें शामिल नहीं कर रहा, उसकी गिनती मैं इसमें नहीं कर रहा, वो अलग है। तो अब तक आया है, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद और बड़ी सफलता की है। इंदौर की बात की सर हमने, इंदौर को लेके आपके मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आप हमेशा खुद को इंदौर से जोड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि लोगों ने दिलों के दरवाजे भी खोल दिए, घरों के दरवाजे खोल दिए। क्या उसकी तैयारी, कैसे लोग घर में रुकवाएंगे और कितने लोगों ने इसके लिए अप्रोच किया कि मेहमान आएंगे तो हमारे घर रुकेंगे, यानी कि एक होम? देखिए, ललायत तो सैकड़ों लोग थे, लेकिन हम आयोजन स्थल से ज़्यादा दूर नहीं ठहरा सकते थे क्योंकि उनको आयोजन में भी आना है और सवेरे से लेकर शाम तक कार्यक्रम संपन्न होना है। इसलिए हमने जो आयोजन स्थल है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, उसके आसपास के 10-15 किलोमीटर के दायरे से ही लोगों को रोकने की व्यवस्था की है। ज़्यादा देर में आने जाने में ज़्यादा समय लगता और हमने 100 लोग ऐसे सिलेक्ट किए थे कि जिनके घर पर हम हमारे मेहमानों को ठहराएंगे और अब मेहमानों ने भी कई ने स्वीकृतियाँ दी हैं। लगातार मध्य प्रदेश नए कीर्तिमान बनाता रहा है। स्वच्छता की हम बात करते हैं, किसानों की बात करें, कृषि उत्पादन में हम कृषि कर्मण अवार्ड हमेशा जीतते आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं,
तो और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करनी है? देखिए, जहाँ तक इंफ्रा का मामला है, हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं चंबल में, और वो केवल एक्सप्रेस वे मतलब सड़क नहीं होगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दोनों तरफ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ताकि जहाँ कभी चंबल के बिहारों में डाकुओं की चर्चा होती थी, अब वहाँ निवेशक आएँ। नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने की तैयारी हो रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क हमारे यहाँ आया है, अलग अलग हमने औद्योगिक क्षेत्र हमने विकसित किए हैं अलग अलग इलाकों में, जहाँ उद्योगपतियों को एक स्थान पर सारी सुविधाएं हैं। तो कुल मिला के हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम नई टाउनशिप खड़ी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश अब काफ़ी बदला है, इसलिए निवेश के भी अलग अलग प्रकार के निवेश मध्य प्रदेश में आए, ऐसा वातावरण है। एयरपोर्ट की बात की आपने, एयर कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं कि निवेशक जब आएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि मैं स्लीपर वालों को हवाई जहाज में यात्रा करवाना चाहता हूं। तो एयर कनेक्टिविटी को लेकर मध्य प्रदेश का क्या प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय निवेशक प्रदेश में आए? इंदौर वेल कनेक्टेड है, भोपाल में भी फ्लाइट्स बढ़ रही है, जबलपुर भी बड़ा केंद्र बना है फ्लाइट्स का, एयर कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। रीवा के एयरपोर्ट का हम विस्तार करने वाले हैं, उज्जैन के एयरपोर्ट का हम विस्तार करने वाले हैं, ग्वालियर भी हमारा अनेकों नई उड़ानों के साथ जुड़ा है। खजुराहो में भी हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं कि और उड़ानें आएँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो भी प्रयत्नरत हैं। हम अपनी हवाई पट्टियों को विस्तार दे रहे हैं, एयरपोर्ट्स का भी विस्तार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बहुत जल्दी मध्य प्रदेश से शुरू होंगी। महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, गुजरात की सीमा लगती है। उद्योगों के मामले में एक तरह का कंपटीशन है, मध्य प्रदेश को बीमारी राज्य से निकाल के एक विकसित राज्य की तरफ आया है, अब नए प्रतिमान है। तो कैसे गुजरात और महाराष्ट्र की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी हम कर रहे हैं कि इस तरह का हम खड़ा करें कि निवेशक महाराष्ट्र में जो आ रहे हैं या गुजरात में आ रहे हैं उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी आए? देखिए, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। इस साल हमारी ग्रोथ रेट 19.76% है, करंट प्राइजेज पे हम सबसे आगे है। देश की जीडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% था, 4.6% हो गया है। मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ज़मीन उपलब्ध है, पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश, बिजली की हमारे पास कमी नहीं है, पानी हमारे पास पर्याप्त है, अनेकों बांध हमने बनाए हैं, औद्योगिक शांति मध्य प्रदेश में रखी है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश, मैंडेज लॉस नहीं है, हमारे यहाँ कोई अड़चन उद्योगपतियों को नहीं आती, इन्वेस्टर फ्रेंडली हमारी नीतियाँ हैं, और स्किल्ड मैन पावर हमने तैयार की है। मतलब तैयार स्किल्ड मैन पावर आपको मध्य प्रदेश की धरती पर ही मिल जाएगी, तो हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मध्य प्रदेश का केवल सीएम नहीं, सीईओ भी हूँ। मैं सदैव निवेश के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होने वाला है, उसमें प्रदेश को क्या फ़ायदा होगा? और पधारो म्हारो घर अभियान की भी हमने शुरुआत की, तो एक बहुत अलग तरह का कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये कोई सरकारी कर्मकांड नहीं है कि सरकार कर रही है, तो जनता कर रही है, जनता इन्वॉल्व है। इसलिए पधारो म्हारो घर आपका ही घर है, मध्य प्रदेश भी आपका घर है, और इंदौर जहाँ आप आ रहे हैं उनमें हर इंदौर वासी का घर आपका घर है। और इसलिए घर की तरह स्नेह और प्रेम से हम प्रवासी भारतीय भाई बहनों को बुला रहे हैं। एक अवसर है हमारे पास कि मध्य प्रदेश की मार्केटिंग, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग पूरी दुनिया में होगी, मध्य प्रदेश की विशेषताएं पूरी दुनिया जानेगी। लगातार अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे मध्य प्रदेश उभर रहा है, एक के बाद एक आयोजन, आगे फिर खेलो इंडिया का आयोजन भी होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और ये सब हो रही। इस समिट के लिए आप देश प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, देशवासियों को तो शुभकामनाएं। हमें यशस्वी नेतृत्व मिला है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और आज हमारा देश दुनिया का नेतृत्व कई मामलों में कर रहा है। लेकिन प्रदेशवासियों को मेरा यही आग्रह है कि मध्य प्रदेश अब विकास की लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये काम अकेली सरकार नहीं करेगी, सरकार और समाज मिलकर करेगा, मध्य प्रदेश वासी मिलकर करेंगे। और इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। यह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो भी आयोजन हो रहे हैं
वो मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार तेजी से पकड़ेंगे और मध्य प्रदेश एक नई ऊंचाई हासिल करेगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में